नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, यानी कि हरियाणा विधानसभा का सेशन चल रहा है, जो अब एक सत्र ना रहकर, अब एक विधानसभा की कार्रवाई ना रहकर, बल्कि हंसी ठिठोली का अड्डा बन चुका है। यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर हरियाणा के विकास को लेकर चर्चा से कोई लेना देना नहीं है, कोसों दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, जहां पर कोई भी विधायक अपने हलके से, अपने क्षेत्र से जुड़ी मांगों को नहीं उठा रहा है, बल्कि उस विधानसभा सत्र को सब्जी मंडी बनाकर रख दिया है। यानी कि विधानसभा की जो गरिमा होती है उसको तार तार करने का काम फिलहाल जो बजट सत्र चल रहा है उसमें हरियाणा के विधायकों के द्वारा, हरियाणा के बीजेपी विधायकों के द्वारा, हरियाणा के मंत्रियों के द्वारा कर दिया गया है। और खास बात यह है कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो भी कुर्सी पर काबिज हैं, लेकिन बावजूद उसके विधानसभा ना रहकर फिलहाल सब्जी मंडी बन चुकी है, शेरो शायरी और हंसी ठिठोली का अड्डा बन चुकी है, जहां पर जलेबी और गोबर से जुड़े गंभीर विषयों पर जबरदस्त बहसबाजी हो रही है, खुलकर चर्चा हो रही है। लेकिन मजाल है कि कोई बीजेपी विधायक, कोई बीजेपी मंत्री विकास की बात कर रहा हो, कोई बीजेपी विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में पटल पर उठा रहा हो, कोई मजाल है कि बीजेपी का मंत्री किसी गंभीर विषय पर किसी सवाल का जवाब दे रहा हो, बल्कि बीजेपी के मंत्री तो जलेबी के ऊपर बहस करने में स्वाद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उनको इसमें मजा आ रहा है। जिनको हरियाणा प्रदेश के विकास को और गति कैसे दी जाए, इस तरीके के विषयों से कोई संबंध नहीं है। हरियाणा विधानसभा का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बीजेपी के विधायक और एक बीजेपी के मंत्री के बीच जलेबी और गोबर के ऊपर जबरदस्त बहस चल रही है। खास बात यह है कि दोनों ही नेता बीजेपी के हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार भी बीजेपी के है, और बीजेपी के नेताओं के बीच ही विधानसभा के अंदर सत्र के दौरान जबरदस्त बहस छिड़ गई, और बहस भी सबसे गंभीर विषय पर, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जलेबी और गोबर। पहले वो बहस सुनिए कि वो कौन कौन से नेता हैं जिनके बीच जलेबी और गोबर के ऊपर बहस हो गई, सुन लीजिए। कोई गोहाना की जलेबी की तरफ मुंह भी ना करना। मैं कह रहा हूं राम कुमार गौतम 99.9 डालडा बकवास बिल्कुल। दो तरह के लोग होते हैं अध्यक्ष महोदय, एक वो लोग होते हैं जो कड़वाल से कड़वाल कोई गाय या भैंस की धार काटने, वो है डॉक्टर, और एक ऐसे होते हैं जो पोसी पुसाई ने भी उखड़ा दे, वो है राम कुमार गौतम। गौतम जी का व्रण की बीमारी है, अरे कभी मेरा है बीमारी भी डॉक्टर दूर कर सका है, और किसी बस का भी नहीं है। रामकुमार गौतम जी का तो रिकॉर्ड है, शर्त ला करके 10 किलो गोबर भी पी गए थे। पूछ लो, मैं इसको मैं दिल से बता रहा हूं, मैं 10 किलो गोबर पी गए थे। बताओ ज्यादा हमारी बात कर। भाई एक काम करे, तू पाइया पीजे, एक छटाक पीजे, कह दो यार अगर मैं 10 किलो गोबर पी गया ना तो 1000 किलो कोई बात नहीं होगी। अरे भले आदमी शर्म कर कुछ तो। ये डॉक्टर इसने सैकड़ों लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है, कितने लोगों के पंप दिवाऊंगा, 20-20 लोगों के पैसे ले लिए और उनके पी गए और बाद में किसी के दिए किसी के नहीं दिए। कितने गलत काम करेंगे। हमारे रिश्तेदार से 10 लाख रुपए पी जाए। तो देखा अपने बीजेपी के सफेदों से विधायक रामकुमार गौतम, तो वहीं दूसरी तरफ गोहाना से विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, और दोनों ही नेता ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं, दोनों ही नेता बीजेपी के विधायक हैं, और इनमें से एक नेता तो विधायक होने के साथ साथ जिम्मेवार पद पर हैं, सबसे बड़ी जिम्मेवारी पर हैं, यानी कि मंत्री हैं, जिनको विधानसभा के अंदर विधायकों के द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देना होता है। लेकिन यहां पर मंत्री कुछ और ही मुद्दों पर मशगूल नजर आ रहे हैं। यहां पर विधायक जी सफेदों के विकास की बात नहीं कर रहे, हरियाणा प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर
आवाज नहीं उठा रहे, अपने क्षेत्र की मांगे पूरी नहीं करवा रहे, अपने क्षेत्र की समस्याओं से उनको कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा है, बल्कि सफेदों से बाहर निकलकर और सीधा गोहाना की जलेबी पर जा पहुंचते हैं और कहने लगते हैं कि जलेबी जिसको देसी घी का बोलकर परोसा जाता है वो प्योर डालडा में बनाई जाती है, उनका देसी घी से कोई लेना देना ही नहीं है। और उन्होंने ये तक कह दिया कि जलेबी कोई ना खाए। ये रामकुमार गौतम कहता है कि उसमें देसी घी के नाम का बीज भी नहीं है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलहाल हरियाणा विधानसभा के अंदर कितने गंभीर विषय पर विधायक चर्चा कर रहे हैं, कितने गंभीर मुद्दों के ऊपर विधायकों और मंत्रियों के बीच बहसबाजी चल रही है, जो हरियाणा के विकास को नए आयाम देने का काम करेगी, नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेगी। एक तरफ विधायक जी ने जलेबी का मुद्दा उठाया तो दूसरी तरफ मंत्री जी ने भी जवाब दे दिया कि विधायक जी आपके बारे में चर्चा है और हमने सुना है कि आपने शर्त लगाकर 10 किलो गोबर पी लिया था। और उसके पलट जवाब में फिर विधायक रामकुमार गौतम कहां रुकने वाले थे और दो टूक शब्दों में मंत्री जी को सीधा सा जवाब पकड़ा दिया कि मैंने तो 10 किलो पी लिया था, भले आदमी तू 250 ग्राम ही पीकर दिखा दे। और उसके बाद विधायक जी ने मंत्री जी की जो परतें खोली, जो उनको उधेड़ कर रख दिया, वो भी सबके सामने था। विधायक ने सरेआम विधानसभा के अंदर तमाम 90 के 90 विधायकों के बीच में यह बात कह दी और मंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए कि तूने तो पंप के नाम पर अनेक लोगों से ठगी की है, 20-20 लोगों से पैसे लेकर और उनके पैसे खा गया, किसी के दिए किसी के नहीं दिए। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मामला सीधे तू तड़ाक पर भी पहुंच गए, यानी कि बीजेपी का विधायक एक तरफ और उनके सामने दूसरी तरफ बीजेपी के मंत्री, और दोनों नेताओं के बीच, दोनों भाजपा नेताओं के बीच जबरदस्त बहसबाजी चल रही है। और बहसबाजी तू तड़ाक पर चली गई, जलेबी और गोबर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चली गई। और खास बात यह है कि इसी विधानसभा सत्र में गद्दी के ऊपर यानी कि अध्यक्ष हरविंदर कल्याण बैठे हैं, जो खुद भी हंसी ठिठोली कर रहे हैं, हंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब मामला हाथ से निकल गया तो उसके बाद उन्होंने भी इस पर लगाम कसनी चाहिए, जिसके बाद काफी देर मशक्कत करने के बाद, काफी देर गुस्सा दिखाने के बाद, गंभीर होने के बाद मामला ठंडा हुआ, शांत पड़ा। खैर, यहीं पर मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मौजूद थे, जो सारी बातें, सारी चर्चाएं सुन रहे थे और पूरा सदन हंसी ठिठोली करता नजर आ रहा था। यानी कि एक लिहाज से, और यह वीडियो देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा विधानसभा का सत्र फिलहाल हंसी ठिठोली का अड्डा बन चुका है, जहां पर जलेबी और गोबर जैसे मुद्दों पर चर्चाएं चल रही है। हरियाणा विधानसभा सत्र में इस बार हरियाणा के विकास से कोई लेना देना नजर नहीं आ रहा, विधायकों को अपने अपने हलकों की समस्याओं से कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा, विधायकों को अपने लोगों की मांगे उठाने से कोई भी जो है संबंध नजर नहीं आ रहा है। यानी कि उनकी रुचि फिलहाल इन मामलों में कतई नहीं है, उनको तो सिर्फ जलेबी का स्वाद लेना है और गोबर का स्वाद लेना है, जिस तरीके से विधायक जी और मंत्री जी की बातों से साफ नजर आ रहा है। खैर, हरियाणा के अंदर बीजेपी विधायक और बीजेपी के मंत्री जिन्होंने अपने ओछे शब्दों से हरियाणा विधानसभा की गरिमा को चोट पहुंचाई है, बजट सत्र के दौरान जिस तरीके का स्वभाव, हाव भाव और उनकी भाषा शैली नजर आ रही थी, उससे सीधे तौर पर हरियाणा विधानसभा की गरिमा को चोट पहुंची है, गरिमा को क्षति जरूर पहुंची है। लेकिन उनके इस व्यवहार की तरफ, उनकी इस भाषा शैली की तरफ कोई ध्यान देने वाला है नहीं, क्योंकि वो खुद ही एक जिम्मेवार गद्दी पर हैं, जिम्मेवार कुर्सी पर हैं। और अगर वही लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहे, उनको ये खुद ही ध्यान नहीं आ रहा कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं, जिस पावर को वो संभाल रहे हैं, वहां पर एक एक शब्द नाप तोलकर बोला जाता है, एक एक शब्द का बड़ा महत्व होता है। लेकिन उस महत्व को लांघते हुए, उस गरिमा को लांघते हुए विधायक और मंत्री जी सरेआम, खुलेआम ओछेपन पर उतर आए। खैर, अब देखने वाली बात रहेगी कि हरियाणा विधानसभा सत्र यूं ही हंसी ठिठोली का अड्डा बना रहेगा, ऐसे ही सब्जी मंडी बना रहेगा, या फिर इस उदाहरण से कुछ सबक लेकर बीजेपी अपने विधायकों की बोली पर लगाम लगाएगी, अपने मंत्रियों पर लगाम लगाने का काम करेगी और हरियाणा विधानसभा का माहौल सुधारने का काम करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि विधायक और मंत्री जी ने बीजेपी को हरियाणा प्रदेश के अंदर तमाम जनता जनार्दन के सामने
जलील करने का काम कर दिया है। और ऐसे में बीजेपी को भी भारी शर्मसार होना पड़ा है, बीजेपी को भी इसको लेकर काफी जिल्लत झेलनी पड़ी है। अब देखने वाली बात रहेगी कि इस मामले पर क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है और क्या हरियाणा विधानसभा के अंदर जो कार्रवाई चल रही है, जो सत्र चल रहा है, उसमें कुछ सुधार आएगा, नेताओं की भाषा शैली में कुछ फर्क पड़ेगा या फिर नहीं। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता हरियाणा विधानसभा सत्र जो हंसी टिटोली का अड्डा बन चुका है, जिसको नेताओं और विधायकों ने अपनी गलत भाषा शैली के चलते, अपने ओचेपन के चलते सब्जी मंडी बनाकर छोड़ दिया है, जहां पर विकास से कोई लेना देना नहीं, गंभीर मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, बल्कि जलेबी और गोबर जैसे मुद्दों के ऊपर बहसबाजी हो रही है, खुलकर चर्चा हो रही है। तो इस बारे में जनता जनार्दन क्या सोचती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।